16 जून की रात सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, उत्तराखंड के इतिहास में एक भयावह मोड़ लेकर आई थी। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी था। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और गंगा जैसी प्रमुख नदियां अपने उफान पर आ गई थी। चमोली जिले में बारिश इतनी तेज हुई कि कई छोटे पुल यूं ही बह गए और सड़कें टूटती रही। इसी तरह जोशीमठ, गोचर, गोपेश्वर, पीपल कोटी जैसे इलाकों में बिजली और संचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका था। गंगा का स्तर इतना बढ़ चुका था कि हर की पौड़ी तक डूबने की कगार पर पहुंची। प्रशासन ने इलाके में अलर्ट तो जारी किया, लेकिन यह नुकसान बचा नहीं पाए। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, निचले इलाकों में बसे व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। वहीं ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र और तपोवन जैसे इलाकों में घाट के किनारे स्थित दुकानों और होटल्स में बाढ़ का पानी भर चुका था। 17 जून की सुबह जब बारिश कुछ धीमी हुई, तब जाकर राज्य में तबाही की तस्वीरें साफ होने लगी। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से नुकसान की खबरें आने लगी। बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से टूट चुका था और उसके दोनों ओर हजारों तीर्थयात्री जाम में फंसे रहे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में नदियां अपने रास्ते छोड़कर खेत, घर, सड़कें, दुकानें सब कुछ बहाती हुई आगे बढ़ रही थी। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट चुका था। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए थे और बचाव दलों तक को घटनास्थल तक पहुंचने में बेहद मुश्किल हुई। जब हम पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं और खासतौर पे मानसून के मौसम में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मौसम संबंधी चेतावनी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई वार्निंग या चेतावनियों का पालन करें। बिकॉज हम लोग उत्साह में कहीं उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर फ्लड या फ्लैश फ्लड की संभावना रहती है। तो हमें ज़रूरी है कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा चेतावनी दी गई है उनका पालन करें। अब बात आती है कि हम एज एन इंडिविजुअल उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जब बारिश या तेज बारिश की चेतावनी है तो हम जो रिवर या जहाँ पर फ्लैश फ्लड आने की संभावना है, जो वर्नेबल जोन है, वहाँ से थोड़ी दूर चले जाएं और जब तक मौसम विभाग के द्वारा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सेफ डिक्लेयर ना किया जाए वहाँ पर ना आए। तो इस तरह से जो संभावित घटनाएं हैं उनके द्वारा जान और माल की हानि को कम किया जा सकता है। 16 जून के बाद से कुछ दिन तक हरिद्वार में गंगा आरती तक बंद करनी पड़ी, क्योंकि गंगा का पानी घाट की सीढ़ियों को पार कर चुका था। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चली गई थी। गंगा किनारे बने मंदिरों और आश्रमों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। यहां कई लोग फंसे थे, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल थे। वहीं जोशीमठ और पीपल कोटी में जमीन खिसकने के चलते दर्जनों घरों में दरारें भी आई। अलकनंदा नदी के किनारे बसे गांव में सैकड़ों घर बह गए, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है।